अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ 25 नवंबर के लिए। सब में पहले हम बात करेंगे आज के सेशन के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि कल जो बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही, कल की जो आपको वीडियो आपने देखी होगी, जिसे मैंने दो ऑप्शन को बड़ा खुल के डिस्कस किया था, बावजूद इसके कि मार्केट में ये अंसर नुमायाँ था कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर लेना चाहती है, उसकी वो जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म नहीं हुई। उसके बावजूद मैंने आपको दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस किया और उसका स्ट्रेटजी बताई कि आप क्या करोगे अगर वो सूरत हाल सामने आएगी। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन दोनों ऑप्शंस आपके सामने मौजूद थे। तो मार्केट जब खुली तो आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने कौन सा वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इससे जो सब में बड़ा फ़ायदा इंडेक्स को हुआ वो ये हुआ कि अगर आप देखें तो 40,021 का हाई बना, ठीक है, वहाँ से 39,631 का लो बना, तो तकरीबन ये बनते हैं 400 पॉइंट। तो मार्केट ने 400 पॉइंट की करेक्शन ले ली और आपको पता भी नहीं लगा, ठीक है ना। ओवरऑल इंडेक्स को उसका वो लॉस लेना नहीं पड़ा। मार्केट ऊपर गई, वहाँ से उसने करेक्शन ली जो उसने लेनी थी हर हाल में, और उसके बाद फिर 230 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हो गई। अगर आप गौर करें तो यही वजह थी कि जो स्टॉक्स में आपको कुछ लॉन्ग कॉल दी गई ख़ास तौर पे, उसकी वजह यही थी कि बहुत से ऐसे स्टॉक थे जो अपनी बड़ी अच्छी सपोर्ट की तरफ आ रहे थे। तो हमें दोनों राइडें मिल रही थी, हमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी मिला और हमें लॉन्ग भी मिली रिटर्न में। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के दिन को। और जो आज की मार्केट की क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी है और वो बड़ी टेम्पटिंग है लॉन्ग ट्रेडर के लिए। इसको हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड वॉल्यूम का दिखाया है वो थोड़ा परेशान कुन है, और बहुत ज़रूरत है इस बात की कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो, और वो वॉल्यूम की शक्ल में इंशाल्लाह नज़र आएगा आने वाले दिनों में। जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो फॉरेन फंड्स, लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर्स, इनकी एक्टिविटी बड़ी लिमिटेड हमें देखने को मिली। फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है और लोकल फंड्स एंड इन्वेस्टर्स की जो है इनफ्लोज हैं। अब चलते हैं हम ख़बरों की तरफ। ख़बरों में वही कमोबेश वही ख़बरें हैं। एक चीज़ सामने आ रही है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बग़ैर आप शायद ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ये जो है एयरलाइन में लाजमी करार दिया जाएगा। आज ऑयल ने एक हाई बनाया है और इसको जो लिंक किया जा रहा है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से। एक तो गोल्ड का नीचे आना और ऑयल का ऊपर जाना, एक तो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ बाइडन जो है वो उसके हवाले से बात हो रही है। दूसरे वैक्सीन जो मार्केट में आ रही है और जिनकी भी वैक्सीन सामने आई हैं तकरीबन 95% रिज़ल्ट पे हैं। अभी हम एक ख़बर पोस्ट की थी, मैंने ग्रुप पे देखी थी कि 95% पे वो रशिया ने भी बताया है। तो ओवरऑल वैक्सीन उम्मीद दिला रही है। तो उस उम्मीद पे ये गोल्ड का नीचे आना, ऑयल का ऊपर जाना, ये सारी चीज़ें उससे लिंक की जा रही हैं। लोकल न्यूज़ में इंडस्ट्री रिजेक्ट्स एसएसजीसी प्ली फॉर गैस हाई प्राइस हाइक, ठीक है, यकीनी तौर पे और क्या कर सकती है इंडस्ट्री, उसको ज़रूर इस पे वो करना चाहिए। गवर्नमेंट टू सेव 300 बिलियन इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इन 3 years, मिनिस्टर साहब फरमाते हैं। देखिए, जो पिछले दिनों में मार्केट में वीकनेस थी उसकी एक और बड़ी वजह ये भी थी कि हमारा रुपी जो है वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। ये पिछले 3-4 दिन से ये चीज़ देखने में आ रही है। पाकिस्तान गॉट ऑफ द ट्रैक विद 6 billion एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी of the International Monetary Fund in February after securing about 1.5 billion disbursement.
Gold prices decreased by 2,350 रुपए per तोला. Power consumer to re-up relief of 300 billion owing to government reforms. असद उमर साहब कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड टू रिप्लेस वर्ड प्राइवेटाइजेशन विद डाइवेस्टमेंट. तो इसकी पूरी मैंने ख़बर पोस्ट की है ग्रुप पे, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा. और पाकिस्तान जो है, ये भी एक बड़ी अच्छी ख़बर मैंने पढ़ी कि पाकिस्तान जो है गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर होने की प्लानिंग कर रहा है, जो 90 बिलियन की गेमिंग इंडस्ट्री है. अच्छा जी, अच्छा एक और अच्छी ख़बर हमने पढ़ी कि गवर्नमेंट जो है ये इशरत हुसैन साहब कुछ काविश कर रहे हैं कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं और जो मुस्तकिल सफ़ेद हाथी बनी हुई हैं और नुकसान दे रही हैं, उसके लिए कोई सूरत हाल निकाली जाए. मिक्स्ड ओनरशिप मॉडल कुछ वो बता रहे हैं, यह ज़रूर पढ़िएगा डिटेल में. इसमें PIA भी आ रही है, रेलवे भी आ रही है, पाकिस्तान स्टील मिल भी इसमें आ सकती है, जो बड़ी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं. तो इशरत हुसैन साहब कोई मॉडल लेकर आए हैं और बड़े काबिल आदमी हैं, तो हो सकता है ये इन सफ़ेद हाथियों के मसले को हल करने में कामयाब हो. अल्लाह बेहतर करने वाला है. चलते हैं हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट की तरफ. अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ कॉल के साथ आपको जो स्क्रिप्ट कॉल भेजी गई उसमें यह भी बताया गया कि कौन से स्टॉक जो हैं मेजर सपोर्ट के पास हैं. और अगर आपको याद हो तो बड़ा वाज़े तौर पे मैंने ज़ोर दे के ये बात कही थी कल की कॉल में कि कोई शॉर्ट लेके घर नहीं जाएगा, शॉर्ट को काट के जाएगा. या तो टारगेट पे निकले या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकले, दोनों काबिल कबूल है, मगर शॉर्ट लेके घर नहीं जाना. ठीक है. तो अब जो है मुझे एक उम्मीद नज़र आ रही है कंटिन्यूएशन में कि ये रिकवरी फेज़ जो आज हमने देखा 230 पॉइंट का, इस फेज़ में ये जो अमल है ये कंटिन्यू करे कल, ये अहम मुमकिन है. इसको बुल्स राइड कहना तो गलत होगा फ़िल वक्त, मगर ये ज़रूर है कि ये कोशिश जो है बुल्स की, ये काविश जो है, जो स्लाइड का थ्रेड था और वॉल्यूम्स का जो डिक्लाइन था और मोमेंटम जो गिरा हुआ था, उन सबको दुरुस्त करने में कारगर साबित हो, ये ऐन मुमकिन है. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बुल्स जो हैं वो 39,855 818 के ऊपर अगर ऑनर करते हैं, कल इसके ऊपर इंडेक्स रहता है, तो हम मार्केट में कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं. और 39,980 को तोड़ के अगर उसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, उससे बुल्स को मज़ीद सपोर्ट मिलेगी और फिर वो इंशाअल्लाह ताला 40,221 189 को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सिनेरियो कि मैं ये टारगेट देखता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ना नहीं है. और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी? रिस्क मैनेजमेंट इस तरह होगी कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे 39,855 के ऊपर और हम मूव करेंगे टुवर्ड्स 40,221, बट विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. एंड द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज बिलो 39,818, देन 980, फिर 40,087, फिर 40,185, फिर 40,189. इस तरह हम ऊपर चलेंगे. ठीक है जी. अच्छा, मार्केट अगर 39,855 के नीचे ट्रेड करे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि डिप्रेस सेंटिमेंट हो, वॉल्यूम श्रिंक हो. जो बियर्स की एग्रेशन है वो मुझे अभी नज़र नहीं आती, वो मुझे नज़र आती है 39,519 488 के नीचे. तो जिस तरह आप माशाल्लाह रोज़ाना लेवल्स और को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसी तरह फॉलो कीजिए. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे. अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कॉल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.